दोस्तों अभी अभी एक बड़ा न्यूज निकल के सामने आ रही है कि आरसीबी जब 18 साल में पहली बार आईपीएल की खिताब जीती है और उसका जश्न मनाने के लिए वो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जाते हैं और वो लोग वहां पर जश्न मनाते हैं। जश्न मनाने के दौरान ही जो बाहर लोग थे, जो स्टेडियम के बाहर लोग थे, वहां पर बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती है, जिसके वजह से लगभग 11 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 40-50 लोग घायल हो जाते हैं। इसमें मरने वाले में एक लड़का भी शामिल था, एक महिला भी शामिल थी। अब ये भगदड़ कैसे मचा, तो इसके कई अलग अलग रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला जो रीजन ये था कि वहाँ पे जो जनता थी, जो फैंस थे क्रिकेटर्स के, वो बहुत ज़्यादा आ गए थे। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का जो कैपेसिटी है वो 35,000 का है, 35,000 का है। लेकिन वहाँ पे लगभग आ गए कितने लोग, 3 लाख लोग। अब समझ लीजिए, जहाँ कैपेसिटी जिसकी 35,000 हो, वहाँ 3 लाख लोग आ गए। और वो भी क्रिकेटर्स के फैन, जो कि क्रिकेट का आप जान रहे हैं कितना क्रेज है हमारे देश में, खास करके आईपीएल को लेकर। अब आईपीएल को तो खेल की तरह नहीं देखा जा रहा है, एक सट्टे, एक जुए की तरह देखा जा रहा है। उसे एक व्यापार, एक बिजनेस बना दिए हैं जो बड़े बड़े लोग उसमें हैं। और इस बार आईपीएल के दर्शक इतने ज्यादा थे, इतने ज्यादा थे कि उतना इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी नहीं थे। तो भगदड़ कैसे मचा, तो इसका पहला कारण ये था कि बहुत ज्यादा वहां पर जनसंख्या आ गई थी। और जो भी अलग अलग स्टेडियम के जो गेट बने थे, एंट्री गेट, उसको वो लोग ढकेल कर आगे बढ़ने लगे। एक आदमी वहां पे बताया कि कुछ 2-3 महिला थी, और वो विराट कोहली को देखने के लिए चिल्लाते चिल्लाते क्या कर दी कि जो उसको बैरिगेटर जो लगा था, उसको वो लोग धकेल कर आगे बढ़ने लगी। और उसके बाद कुछ आगे जाकर वो लोग गिर भी गई। तो ऐसे ऐसे कुछ लोग वहां पे पहुंच गए थे। और दूसरा इस भगदड़ का कारण हो सकता है सुरक्षा व्यवस्था। उतना सुरक्षा नहीं था जितना सुरक्षा होना चाहिए। वहां उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितने लोग आ सकते हैं। एक बात और कि बाहर भगदड़ मचती रही, लोग बता रहे थे कि बाहर भगदड़ मचती रही, लोग मरते रहे, और स्टेडियम में जो उनका जश्न था वो चालू था, ये लोग जश्न मना रहे थे। और सुनने में ये भी आया है कि पुलिस जो थी, वो जो आए थे वहाँ पे दर्शक, जो फैंस थे, उनके ऊपर थोड़ा बहुत लाठी भी चार्ज किया, उनको उनके ऊपर बल का प्रयोग किया उनको हटाने के लिए। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया, कुछ लोगों को मारा, तो उसके बाद ये भगदड़ मचा। मित्रों, हमेशा 5-7 महीने बाद हमारे देश में कहीं न कहीं भगदड़ मची जाता हो। इससे पहले आपने सुना होगा कुंभ में, जिसमें 40 से 50 लोग मारे गए, उसमें तो पता नहीं कितने लोग मारे गए, कुछ डाटा ही नहीं है उसका क्लियर। उसके बाद दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मच गया, वहां पे कई लोग मारे गए। अगर उससे हम और पहले जाए, तो कोई सूट बूट वाला बाबा था जो आया था, उसे देखने के लिए, उसके जो पैरों के धूल है उसको पकड़ने के लिए, उसको लेने के लिए, उसके पीछे लाखों के तादाद में उसके गाड़ी के पीछे लोग दौड़ने लगे। और उस भगदड़ में लगभग 20-25 लोग मर जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ घटनाएं होती है भगदड़ में। और भगदड़ में सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं, और वहाँ के जो बाबा है या जो भी व्यक्ति वहाँ आया है जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठा हुई है, या क्रिकेटर के ले लीजिए, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ के लोग, जो लोग गए हैं उन्हें देखने के लिए। और दोस्तों, जब भी कहीं घटना घटती है, भगदड़ होता है, लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं, तो लोग सुरक्षा व्यवस्था पर, वहाँ की सरकार पर, पुलिस पे सवाल उठाते हैं कि आप कर क्या रहे थे, कैसे यहाँ पे भगदड़ मची, आपका व्यवस्था क्या था उन लोगों के लिए रोकने के लिए। तो उनका एक ही जवाब होता है कि भाई, हमको नहीं पता था कि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे। हर 6-7 महीना बाद कहीं ना कहीं भगदड़ हो रहा है, और इन अधिकारियों को और सरकार को ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर कितने लोग आ जाएंगे। अरे भाई, जब आरसीबी और पंजाब का मैच हो रहा था, तो जब आरसीबी बैटिंग कर रही थी, तो उसी समय लगभग 60 करोड़ दर्शक थे जो देख रहे थे फर्स्ट में बैटिंग, सोशल मीडिया का अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। अब समझ लीजिए, जिस मैच को लगभग 60 करोड़ लोग देख रहे हैं, और एक आरसीबी जिसके फैंस इतने ज़्यादा हैं, अगर वो टीम जीत जाती है, सेलिब्रेशन करने के लिए वो कहीं जाती है, तो वहाँ सिर्फ 30-35 हज़ार लोग आएंगे। वहाँ तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे। और वही हुआ, वहाँ लगभग 3 लाख लोग आ गए। और कैपेसिटी कितनी थी उसकी, वो थी 35,000 की। सुरक्षा व्यवस्था कितना था, 4-5 हज़ार। 4-5 हज़ार पुलिस 3 लाख लोग को कैसे संभालेंगे। भाई, ये तो एक कॉमन आदमी को पता चल जाएगा यार कि कहीं पर कितना भीड़ हो जाएगा। एक तो क्रिकेटर्स है, क्रिकेटर्स का हमारे देश में इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग है कि उतना तो किसी गेम का नहीं, जबकि क्रिकेट तो ओलंपिक में भी नहीं, ओलंपिक वाले क्रिकेट को गेम मानते ही नहीं हैं। तो इसके जिम्मेदार तो फैंस तो हैं ही, जो अंधाधुंध दौड़ रहे थे, एक पे एक भाग रहे थे विराट कोहली को देखने के लिए, अन्य क्रिकेटरों को देखने के लिए। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी जिम्मेदार है, उसको अच्छी व्यवस्था वहाँ पर करनी चाहिए। जब कैपेसिटी से बाहर जाए, तो लगभग से 2-3 किलोमीटर पहले ही सारे लोगों को रोक देना चाहिए कि नहीं भाई, आप आगे नहीं जा सकते।
दोस्तों मेरे हिसाब से आईपीएल की जितनी भी जीत की राशि है लगभग 20 से 25 करोड़ रुपया, वो सारा पैसा उन मृतकों को दे दिया जाए जिनके घर के लोग इस भगदड़ में मारे गए हैं। और इस घटना में जो लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज हो रहा है, उनको अच्छे से इलाज हो सके और उनको भी कुछ पैसा दिया जाए जो लोग कई महीनों तक काम नहीं कर सकते। क्योंकि ये कुल मिलाकर ये सब किसके फैन थे? क्रिकेटर्स के ही फैन थे। तो क्रिकेटर्स, जो भी क्रिकेटर्स हैं, क्या अपने फैन के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि जो जीत की राशि है कम से कम जो मृतक है उनको दे दिया जाए और जो घायल है उनको इलाज के लिए दे दिया जाए? ऐसा तो इन लोगों को करना चाहिए क्योंकि इनके ही वजह से वहाँ पे भगदड़ मची है। मित्रों, अब इस भगदड़ के बाद जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है वो बोल रही थी कि ये भगदड़ कैसे हुआ, इस पे मैंने एक बढ़िया जांच बैठाई है, उसमें बड़े-बड़े पद अधिकारी हैं। तुम जांच बैठा के क्या करोगे? जांच बैठा के क्या करोगे? 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, साल भर बाद किसी राज्य में कहीं न कहीं फिर ऐसा भगदड़ मच जाएगा, फिर कहीं 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मारे जाएँगे। मतलब कहीं भी भगदड़ होता है तो गवर्नमेंट सिर्फ एक ही बात बोलती है, मुझे नहीं पता था कितने लोग आ जाएँगे। इतने बार भगदड़ हो चुका है, यही बात था उत्तर प्रदेश में जब दिल्ली में वहाँ रेलवे स्टेशन में भगदड़ हुआ था, तो उन्हें नहीं पता था कि वहाँ पर इतने लोग आ जाएँगे। तो किसी को नहीं पता होता है, गवर्नमेंट में ये लोग हैं, पुलिस वाले हैं, उनको नहीं पता होता है कहाँ पर कितने लोग आ जाएँगे। फैन्स को तो बहुत ज़्यादा प्यार था क्रिकेटरों से। अब देखते हैं क्या वो जो क्रिकेटर्स हैं, वो क्या करते हैं? क्या अपनी जो धनराशि है, जो जीता हुआ पैसा है, क्या उन लोगों को देते हैं?